ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति मार्ग के सुप्रसिद्ध और अग्रगण्य कवि सूरदास जी द्वारा विरचित भ्रमर गीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास ने कृष्ण के प्रति गोपियों के विरहोद्गारों की मार्मिक अभिव्यंजना की है। सूरदास ने उद्धव की चिट्ठी जिसमें ज्ञान मार्ग का उपदेश गोपियों के विरह को उद्दीप्त कर देता है, उनके हृदय से तरह तरह के उद्गार निकलते हैं। सूरदास ने उनका विस्तार के साथ वर्णन किया है। वे सभी प्रसंग श्रृंगार रस के विरह वर्णन के हैं। कहीं कहीं कृष्ण को भी श्रृंगार रस के आश्रय के रूप में वर्णित किया गया है, पर ऐसा कुछ ही पदों में है। वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति गोपियों के अनेक भावों में होती है। यहाँ अनेक उदाहरण हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ इस पद में जिस प्रकार उद्धव की जो बार बार निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बताया, तो इसकी प्रतिक्रिया में गोपियों ने क्या क्या कहा अब हम देखेंगे। हमते हरि कबहु न उदास, राति कबाई पिबाई अदर रस सो क्यों बिसरत ब्रज को बास। तुम सो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो गास। बहिरौ तान स्वाद कह जानई, गूंगो भात मिठास। सुनो री सखी बहुरी फिर आई हैं, वे सुख विविध बिलास। सूरदास उदो अब हमको बयो 13 मास। देखिए यहाँ सबसे पहले पद में जो कठिन शब्दार्थ देखेंगे। उदास मतलब उदासीन, विसरत बोलना, आए हैं मतलब आवेंगे। बयो 13 मास मतलब यहाँ 13 मतलब 13 महीने की बात नहीं, मतलब बहुत समय व्यतीत हो गया। इसका अर्थ ये कि यहाँ हम देखिए बार बार उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण तो अब चले गए, अब आएंगे नहीं, वो तो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है, मतलब इसमें ब्रह्म ज्ञान से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते। इस प्रकार कहे तो गोपियों के माध्यम से सूरदास जिस प्रकार कृष्ण भक्ति की जो प्रतिपादन करते हम देखेंगे। गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम पर विश्वास है। ये उद्धव से कहते हैं कि हमते हरि कबहु न उदास, राति कबाई पिबाई अदर रस सो क्यों बिसरत ब्रज को बास। देखो भाई, हमसे श्री कृष्ण जी कभी भी उदास नहीं हो सकते। उदाहरण इसका अर्थात आपका यह तर्क कि श्री कृष्ण को उधर आने का अवकाश नहीं है, ठीक नहीं है। मतलब आप कहने की मथुरा में बहुत व्यस्त हैं, श्री कृष्ण यहाँ आने में आना मुश्किल है, क्योंकि वो हम बहुत व्यस्त, क्योंकि राजकाज में बैठे हैं। लेकिन जिस स्थान पर हमने उन्हें खिलाया है और पिलाया है और अदर रस का पान कराया है, ऐसा व्रज का स्थान भला कहीं वे बुला सकेंगे? क्योंकि हमारे साथ इतने रास लीला केले हैं, क्या इसको बोल सकते हैं क्या? गोपियां उद्धव को इन प्रसंगों के वर्णन करने के उपयुक्त पात्र ही नहीं समझती। वे शुष्क ज्ञान के ज्ञाता है। अब देखिए यहाँ ये बार बार बोलने पर भी नहीं सुन पा रहे, तो इतनी नीरस और खटु शब्दों में उद्धव के खिलाफ कहते हैं। देखिए वो कहती हैं कि तुम सो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु खाटिबो गास। बहिरो तान स्वाद कह जाने, गूंगो भात मिठास। देखिए आपके मतलब हे उद्धव,
क्योंकि आप तो कुछ नहीं जानते हैं, अज्ञानी है, नहीं बोल रहे हैं। इसके बहुत ऐसे चतुर शब्दों में, बहुत चतुरता के साथ गोपियां कहती हैं कि आपके समक्ष प्रेम कथा का कहना तो मानो घास काटना है, अर्थात व्यर्थ परिश्रम करना है। हम भी बोलते क्या कर रहे हैं, मतलब तो घास काट रहे हैं। अगर हैदराबाद जैसे शहरों में तो ऐसे कहते क्या कर रहे हैं, जक मार रहे हैं बोलते, इसका मतलब कोई काम नहीं है, मतलब व्यर्थ है। देखिए, आपके समक्ष प्रेम कथा का कहना तो मानो घास काटना, मतलब व्यर्थ परिश्रम है। भला कहीं बहरा, मतलब जो बहरा है व्यक्ति संगीत के मधुर स्वर को जान सकता है? जो बहरा है वो क्या सुन सकता है? मधुर संगीत हो, कठिन संगीत, मतलब खटु हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अथवा ऐसे देखिए, गूंगा व्यक्ति भला कहीं मीठी बातों का आनंद की अभिव्यक्ति कर सकता है? अगर उनको बहुत अच्छी शब्द बोलना चाहिए, लेकिन वो गूंगा है, वो अर्थात अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ गूंगा या बहिरा के खिलाफ बोलना नहीं है, यहाँ आप बिल्कुल बेकार है। देखिए, अर्थात बहरे के आगे गान का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, और गूंगे के साथ मीठी वार्तालाप भी नहीं हो सकता। एक सुनेगा नहीं, दूसरे बोलेगा नहीं। उसी प्रकार तुम्हारे सामने प्रेम की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम प्रेम के बारे में जानते ही नहीं है। हमेशा योग, ज्ञान, तपस्या जानते, तो वास्तव में भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम है आपको मालूम ही नहीं है। तो आपको क्यों, इसकी एक जगह बोलते हैं कि दूध और छाछ का अंतर पता नहीं चलते, कहते हैं। देखिए, अब सीधा प्रहार करने के बदले में गोपियां आपस में बात, क्योंकि सामने तो उद्धव है, उद्धव के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपस में गोपियां क्या कह रहे हैं? देखिए, सुनो री सखी बहुरी फिर आए हैं, वे सुख विविध विलास सूरदास ऊदों, अब हमको बयो तेरा हो मास। देखिए, हे सखी, हमारे अतीत के वे सुख और विलास के दिन फिर भी आएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसे श्री कृष्ण के साथ रासलीला के लिए, श्री कृष्ण के साथ इतने अनेक मधुर क्षण हैं, इतनी यादें हैं, वो सब आएंगे। कैसे? देखिए, यहाँ सूरदास गोपियों के माध्यम से बढ़िया कहते हैं, सूरदास ऊदों, अब हमको बयो तेरा हो मास। देखिए, सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से, गोपियां कहने लगी कि अब तो हमको प्रतीक्षा करते करते, प्रतीक्षारत रह के 13वां महीना लग गया। अर्थात यहाँ 13वां महीने मतलब काउंट की बात नहीं, 12 मतलब 1 साल 1 महीना, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब बहुत समय हो गए। कृष्ण मदुरा जाके बहुत समय हो गए, बहुत लेट, मतलब अभी भी बहुत समय इंतजार किया है। अर्थात प्रतीक्षा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, अब तो उसका अंत होगा ही। अर्थात प्रभु श्रीमन नारायण श्री कृष्ण प्रभु अब आने वाले हैं। देखिए, इस पद में सूरदास ने विभिन्न मुहावरों का प्रयोग करके अपनी भाषा के चमत्कारिकता दिखाए, क्योंकि तो पंडित लोग हैं। क्योंकि काटिबो घास और बयो 13 हो मास, ऐसे काटिबो घास मतलब यहाँ घास काटना, मतलब ऐसे घास काटना को कम करना यहाँ सूरदास का उद्देश्य नहीं है। लोग समझते हैं कि जिस प्रकार परिश्रम को कम करना नहीं है, यहाँ लोक में प्रयोग ये है कि जिनके पास कोई काम, मतलब जो लोग समझ नहीं पाते हैं, जो इस कार्य से कोई फल नहीं मिलता है, ऐसे कार्य है घास काटना भी है। इस प्रकार इसीलिए सूरदास इसमें देखिए मन हूँ काटिबो घास में उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत बढ़िया प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ जब विरह, हम सब जानते हैं विरह में अवधि बहुत दिक्कत है, क्योंकि समय को काटना बहुत मुश्किल है। विरह में अवधि अत्यंत दीर्घ लगती है, क्योंकि एक पल भी
एक युग जैसे लगता है। इस स्वाभाविक स्थिति का दर्शन इस पद में और भी विशेषता के रूप में सूरदास ने प्रयोग किया गया है। इस पद के माध्यम से और एक बार गोपियां उद्धव को अपने श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित भक्ति और निर्गुण ब्रह्मा के जो निस्सारता के बारे में और एक बार गोपियों के माध्यम से सूरदास ने बहुत बढ़िया प्रस्तुति किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।